गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। संत फकीरों का पैगाम बदलेगा धरती और इंसान। गुरुदेव यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीनी परती। कृपा करो अब सतगुरु धारू भक्ति रीत। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा के दिन जयपुर की इस भूमि पर प्रातःकाल की बेला में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। ऐसा अवसर जीवन में कम मिलता है। बहुत से लोग चाहते हुए भी और आज गुरु पूर्णिमा में यहाँ नहीं पहुँच पाए। पिछले साल गुरु पूर्णिमा में जो शरीक हुए थे, समय पूरा हो गया, चले गए। उम्मीद लेकर के वापस लौटे थे कि फिर आएंगे, लेकिन मृत्युलोक में होने के नाते समय पूरा हुआ और एक किराए का मकान, मनुष्य रूपी ये मंदिर खाली कर देना पड़ा। आदमी को मौत हमेशा याद रखनी चाहिए, पता नहीं कब आ जाए। इसीलिए कहा गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होत है। बहुत करोगे काम, जो अच्छा काम हो तुरंत करना चाहिए, और जो खराब भावना मन में जगे उसको टालना चाहिए। मन में कोई बात खराब अगर आवे, जानकारी है कि ये खराबी है, बुरा है, तो उसको टाल देना चाहिए। अगर वो टल जाता है तो मन बदल जाता है, और अच्छा को अगर टाला तो मन बदल गया तो फिर अच्छा नहीं हो पाता है, और फिर बुरा जब होगा तो उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। क्योंकि कर्मों की सज़ा से आज तक कोई बच नहीं पाया। जितने मनुष्य शरीर में आए, चाहे वो तारीख शक्तियाँ रही हों, चाहे ऋषि मुनि रहे हों, चाहे योगी योगेश्वर रहे हों, सबको कर्मों की सज़ा मिली। संतों को भी शरीर से भोगना पड़ता है। वो भले शरीर से अपने बुरा न करें, लेकिन परमार्थ के कारण
संतन धरा शरीर परमार्थ के लिए ही आते हैं, तो उनके दुख को दूर करने के लिए बोझे को लेते हैं, उसको ज्ञान अग्नि के द्वारा अपने जलाते हैं, और नहीं तो भोगते हैं शरीर से। तो अब आप ये समझो कि कर्मों को भोगना पड़ता है, कर्मों का ये देश है, यहाँ से कोई छुटकारा नहीं पाया आज तक। तो आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। देखो प्रेमियों, ये भारत देश ऋषि मुनि योगी योगेश्वर संतों का देश है, धर्मपरायण देश इसको कहा गया। पहले तो केवल एक धर्म था, एक ही धर्म एक व्रत नियम था शुरू में, लेकिन अब बहुत से धर्म बन गए, मत मतांतर बन गया, धर्म की शाखाएं निकल गई, मतों की शाखाएं बन गई। जब से लोगों ने इसको धर्म को बिजनेस बनाया, व्यापार बनाया, स्वार्थ से जोड़े, तब से इसमें बहुत शाखाएं हो गई। धर्म के नाम पर देखो लोग मर गए, मिट गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके समझ में आ जाता है कि धर्म तो केवल एक है, मानव धर्म है, धर्म तो केवल एक है कि जीवात्मा को समझो, सबके अंदर एक ही है, सबके अंदर प्रभु की अंश जीवात्मा है, प्रभु से प्रेम करो। प्रभु से जिसको प्रेम हो जाता है, या राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर वो मालिक को ही देखता है, मालिक के ही अंश को वो देखता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि आज का जो ये दिन है, यह मानवता लाने का, मानव धर्म स्थापित करने का है। किसी भी आप ये समझो कि हिंदू से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो लाल दुपट्टा बांधेगा, जय बजरंगबली बोल करके निकल पड़ेगा मरने मारने के लिए। किसी मुसलमान से कहो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम्हारा धर्म जा रहा है, इस्लाम खतरे में है, तलवार उठाएगा, काली पट्टी बांधेगा, अल्लाहू अकबर बोल करके और मारेगा, काटेगा, मर जाएगा। आप ये समझो सिख से कहो तुम्हारा धर्म जा रहा है, तो आप समझो कि वो भी बांधेगा सिर पर पगड़ी और कृपाण उठाएगा और मारने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। ईसाई भी इसी तरह से। लेकिन इन चारों से पूछो कि धर्म है क्या चीज़, कौन से धर्म के लिए मरने मिटने जा रहे हो? क्या मानव का यही धर्म है कि हिंसा करो, हत्या करो, मरवाओ और मारो लोगों को? मनुष्य शरीर क्या इसी काम के लिए मिला है? क्या ये मानव मंदिर आने समझ लो कि इसीलिए दिया है? जिस्मानी मस्जिद जिसको मुसलमानों ने कहा इसीलिए दिया है कि इसको ढहा दो, इसको गिरा दो, मौका न दो उसको इसमें इबादत करने का, भजन करने का, इसमें पूजा करने का मौका न दो, ग्रंथ का पाठ, गुरु को याद करने का मौका न दो, गुरुद्वारा को गिरा दो। तो आपको प्रेमियों समझने की ज़रूरत है कि सब में देखो उस मालिक की अंश है जीवात्मा। तो ये जो त्यौहार आते हैं, ये गुरु पूर्णिमा एक त्यौहार के रूप में पूरे देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ गुरु प्रेमी हैं विदेशों में भी, वहाँ मना रहे हैं। तो त्यौहार के दिन को सीख लेने की ज़रूरत होती है, और जो भी कमी हो उसको निकाला जाता है। आपके अंदर कमी है, उस कमी को निकालिए। ये तीज और त्यौहार और ये अमावस्या पूर्णिमा, ये जो बने, ये जो भी मंदिर मस्जिद बने, गिरजाघर गुरुद्वारा बने, ये मतलब से सब बने, ऐसे नहीं बने। लेकिन जब उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, तब समझो उसका महत्व खत्म हो जाता है। जब लोग यानी इसके नाम पर, तीज त्यौहार के नाम पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पर जब धन कमाने, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सोच लेते हैं, तब धीरे धीरे वैल्यू खत्म होती जाती है। धर्म को, धर्म के नाम पर जब मार काट शुरू कर देते हैं, तब धर्म को लोग छोड़ने लग जाते हैं, भूलने लग जाते हैं। धर्म का मतलब क्या होता है? सत्य,
धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाई। अहिंसा परमो धर्म कहा गया, परम धर्म सुठ विदित अहिंसा कहा ना। दया धर्म, जीवों पर दया करो, सब पर दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। परोपकार परहित सरित धर्म ने भाई, पर पीड़ा समने यदमाई। सबसे सेवा धर्म कठोरा। आप देखो, आलोचना की बात नहीं है, याद दिलाने की बात है कि रामचरितमानस का पाठ बहुत लोग करते हैं, सरल भाषा में, अवधी भाषा में, हिंदी में। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी था। अब तो लोग उसका रूपांतरण अन्य भाषाओं में भी करने लग गए। ये राष्ट्रभाषा है, जानते हैं लोग, पढ़ते हैं, पढ़ाई जाती है तो उसको लोग समझ जाते हैं। तो पढ़ते तो हैं, लेकिन क्या लिखा है उसको या तो समझ नहीं पाते, या तो उस पर अमल नहीं करते हैं। अमल करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि संतों की किताब को हर कोई नहीं समझ सकता है। संत कोई मिल जाए, समझा दे तो समझ लेना चाहिए। तो प्रेमियों, ये महीना आता है, जैसे ये आषाढ़ महीना है, सावन आएगा, फिर भादव आएगा, फिर कुआर, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, और फिर आषाढ़ आ जाएगा। ये 12 महीना और तिथियाँ आती हैं। ये अब आप पे समझो पूर्णिमा तिथि है, और कल से पड़वा लग जाएगा, फिर द्वितीया, फिर तृतीया। आप पे समझो कृष्ण पक्ष कहलाता है, और 15 दिन शुक्ल पक्ष कहलाता है। अंधेरी रात को कृष्ण पक्ष कहते हैं। उजाली रात जब आती है, चंद्रमा जब ज़्यादा समय तक दिखाई पड़ता है, तब समझो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। उजाला पाक जिसको पाक कहते हैं, जिसको वो कहलाता है। तो यह सब कैसे बना, किसके लिए बना? यह सब इंसान के लिए बना, मनुष्य के लिए बना। और इनका सबका मतलब है, आया और गया ये नहीं मान लेना चाहिए। ले करके बच्चे की उत्पत्ति होती है। क्या आशा रहती है बच्चे को? माँ के पेट में पूर्व जन्म का भी सब दिखाई पड़ता है। कहाँ थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, कहाँ थे, वो सब दिखाई पड़ता है कि देखो ये हम मारे जा रहे, काटे जा रहे, मुर्गा बन गए, भैंसा बकरा बन गए, देखो हम काटे जा रहे हैं, गाय बन गए, बैल बन गए, देखो हमको लोग मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुत्ता बन गए। इधर जहाँ भी जिस दरवाजे पर जाते हैं, मार के लोग भगाते हैं, डांट करके भगाते हैं। प्यार बहुत कम लोग देते हैं, ज़्यादातर लोग दूध काटते हैं। तो जब देखता है तब बच्चा कहता है कि बहुत तकलीफ़ है अन्य योनियों में। वहाँ ज्ञान रहता है। ज्ञान क्यों रहता है? क्योंकि उस प्रभु की झलक मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है। तो शक्ति से ही ये ज्ञान, शक्ति से ही ये बुद्धि, शक्ति से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अभी आपको बतलाता हूँ कैसे, किससे क्या बना है। तो ये सारी चीज़ें यानी शक्ति से ही हैं, शक्ति पर ही निर्भर हैं। तो शक्ति मिलती रहती है, खुराक शब्द का मिलता रहता है बच्चे को। तो ज्ञान रहता है। ज्ञान रहता है कि मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन योनियों से छुटकारा पा सकते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए तेज धूप है तो ध्यान इधर गया, तेज धूप है तब धूप लगेगी। ठंडी में कोई ड्यूटी करने रात को जा रहा है 12 बजे, जब महसूस करेगा कि ठंडी है तब ठंडी होगी, जब ध्यान देगा। उसका निशाना समय से ड्यूटी पर पहुंचने का रहेगा। ट्रेन से जिसको जाना है उसका निशाना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का रहेगा, तब महसूस नहीं होगा। तो जब ध्यान इधर से हटता है उधर जाता है तब ये तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। लेकिन हमेशा तो वो चीज़ रहती नहीं है, वो चीज़ भी अंदर में मिलती है तो दया से ही मिलती है, ये तब मिलता है माँ के पेट में। तो जानकारी रहती है, शक्ति से ही जानकारी अंदर में रहती है। तो बाहर देखता है कि भाई जब मनुष्य शरीर मिलेगा, बाहर में हम जाएंगे और गुरु मिलेंगे, रास्ता बताएंगे, तभी हमको
यानी समझो छुटकारा मिलेगा। प्रार्थना करता रहता है। तब 9 महीना जब पूरा हो जाता है तब प्रभु की दया होती है। ऐसा सिस्टम बना रखा है, 9 महीने में ही बच्चा माँ के पेट में बन पाएगा। तो बाहर निकलता है तो क्या लेकर आता है? आशा लेकर आता है। आषाढ़ का मतलब यह है कि बच्चा आशा लेकर के आया। क्या आशा लेकर के आया? कि हमको मनुष्य शरीर मिल गया है, अब इससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे, प्रभु के पास हम आने जाने लग जाएंगे और सावन आते ही सा बन जाएंगे। सा बनने का मतलब क्या है? उनके जैसा, उनके जैसा। सावन, सावन का मतलब उनके जैसा बन जाएं। किसके जैसा? प्रभु के जैसे। जैसे हम थे वैसे बन जाएं। कैसे थे? प्रभु जैसे ही थे। निर्मल है, स्वच्छ हैं, साफ हैं, कोई उनमें दोष नहीं है, गुण ही गुण है, कोई कमी उनमें नहीं है, एकदम से पूरे हैं। आप समझो कि आनंद के भंडार हैं, इसीलिए उनको सच्चिदानंद लोगों ने कहा। तो वैसा हम बन जाएं। सावन का मतलब आप ये समझो, कुआर आते ही ये हुआ कि भाई, कुआर का मतलब क्या होता है? कुंवारापन। कुंवारापन किसको कहते हैं? जिसका ब्याह न हो। क्यों कहा जाता है? कि जब बच्चे और बच्चियों का मासिक धर्म शुरू हो जाए तभी से चिंता शुरू कर दो कि इसका ब्याह हमको करना है। क्योंकि शुरुआत होते ही यानी ये वासना जो होती है वो जग जाती है, बढ़ती है, और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो उस समय का समय बहुत ही यानी बचने का और इनको बचाने का रहता है कि कहीं इनका ध्यान गृहस्थ जीवन की तरफ न चला जाए। गृहस्थ आश्रम में जो काम होता है, बच्चा पैदा करना होता है, तो बच्चा पैदा करने की तरफ न चला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि समय से करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, समय जब ज़्यादा हो जाता है तो कहा कुंवारी सूरत करे व्यभिचारा। कुंवारी सूरत का मतलब क्या होता है? ये जीवात्मा का क्या होता है? जब तक इसकी सगाई नहीं होती है, सद्गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक एक कुंवारी रहती है। सद्गुरु क्या करते हैं? कहते सगाई कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो जैसे पति के साथ औरत हमेशा रहती है, पति उसका ध्यान रखता है, ऐसे ही सद्गुरु यानी जिस जीव को पकड़ते हैं, सुहागिन बनाते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं। आप ये समझो, ये उनका एक तरह से फर्ज बन जाता है, मनुष्य शरीर का ये फर्ज बन जाता है। देखो, गुरु महाराज अपने अपनाए हुए जीवों को बुलाते थे, चल पड़ो प्रेमियों, आ जाओ, सत्संग होने जा रहा है, आध्यात्मिक सत्संग सुनने को मिलेगा, त्यौहार आ रहा है, भंडारा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जगह जगह बुलाते रहते थे कि यह कहीं भटक न जाएं। देखो, नौकरी करता है पुरुष, लेकिन घर पर जाता रहता है, इतना संबंध रहता है प्रगाढ़, और इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये बहक जाए। यानी समझ लो, ऐसे ही जीवों की संभाल होती है। जब जीव को पकड़ते हैं, नामदान देते हैं, तो ऐसे ही संभाल करनी पड़ती है, ऐसे ही संभाल किया करते हैं सद्गुरु। तो कुंवारापन खत्म होना चाहिए। निगुरा किसको कहते हैं? जो दीक्षा, नामदान, मंत्र नहीं लेता है, निगुरा रहता है। देखो, कोई बैल है, उसके गले में रस्सी आपने बांध दिया, और रस्सी को यानी समझो कि किसी खूंटा में, किसी पाइप में, किसी लकड़ी में बांध दिया, और घास के बीच में बड़ी रस्सी बांध करके ले गए, यानी छोड़ आए बैल को बांध करके, तो बैल यानी घास को खाएगा, और जहाँ तक उसकी रस्सी जाएगी वहाँ तक जाएगा खाता हुआ, और उसके बाद में रस्सी जब तनेगी, रस्सी में तनाव आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब वो घूम करके फिर आकर के उसी में खाने लगेगा जहाँ तक घास को खाया था। ऐसे ही गृहस्थ जीवन का बंधन होता। आजकल देखो,
बच्चे और बच्चियों का विवाह भी जल्दी इसीलिए नहीं होता है कि सोचते हैं और अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए और अच्छा मिल जाए, दोनों यही सोचते हैं, बस उसी में उम्र ख़त्म हो जाती है और फिर उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है जल्दी। जब समय हो जाता है तब ध्यान नहीं जाता है, समय से ही ध्यान जाता है एक दूसरे का। ऐसे ही यानी फिर जब बंधन में यानी आदमी औरत आ जाता है तब उसकी सीमा निश्चित हो जाती है और फिर उस पर कोई हमला नहीं करता है। लड़की की शादी हो गई तो उसका ब्याह का कोई प्रस्ताव रखेगा? तो आप ये समझो, इसी तरह से जब सूरत का संबंध हो जाता है सद्गुरु से तो और लोगों का ध्यान उस पर से हट जाता है, और नहीं तो काल भी दांव मारता रहता है कि हमारी ही भक्ति करें, ये हमारे ही अधिकार में रहें। इसलिए कुंवारापन ख़त्म करना चाहिए। यानी समझो कार्तिक महीना आता है, देखो कार्तिक का मतलब क्या होता है? काया के अंदर ताको, ताको का मतलब देखो, कौन से काया? ये काया है, शरीर को काया कहा गया। तो काया इसी के अंदर ही यानी समझो सब कुछ है, इसी के अंदर ही प्रभु का दर्शन होता है। वह लोगों ने तभी तो कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके, इसी में मिला है। तो बातें ज़्यादा बतानी हैं, हर महीने की व्याख्या का समय नहीं है, आपको थोड़ा बहुत बता दिया, अन्य बातों को बताऊंगा। मोटी बात आप ये समझो कि यह जो मनुष्य शरीर है इसके अंदर प्रभु रम रहा है, उसको देखना है, उसकी बातों को सुनना है, और इसकी के अंदर नहीं पूरी दुनिया में उसका अंश है। जितने भी जीव हैं सब उसी के अंश हैं, सब में प्रभु है, कण कण में प्रभु है, प्रभु की दी हुई ये सारी चीज़ें, जैसे कहा ना खड़क में, खम्भ में, सब में वो प्रभु है, क्योंकि निर्माण उसी से हुआ है, उसकी ताकत से हुआ है, उस प्रभु की ताकत से हुआ है। कैसे हुआ है आपको बता देता हूँ। सृष्टि की रचना कैसे हुई है? सृष्टि की रचना हुई है किसके द्वारा हुई है? आप ये समझो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये समझो त्रिदेव हैं, ये पैदा हुए किससे? आत्या से, किसके संपर्क से? जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया उनके संपर्क से। इन्होंने इधर की रचना किया, किसके द्वारा किया? ऊपर से आए हुए मसाले के द्वारा किया। कौन सा मसाला? यही शब्द का मसाला, शब्द से ही ये सब बने, शब्द से ही ये सब टिके हुए हैं। अंडज पिंडज उखमज स्थावर ये बनाया। अंडज किसको कहते हैं? जिससे अंडे से जिनकी उत्पत्ति होती है। आप समझो उखमज किसको कहते हैं? गंदगी से, पसीने से जिनकी उत्पत्ति होती है। खटमल, पीलर, जू, पतंगे, ये कीड़े मकोड़े इनसे बने हैं, उनको उखमज कहते हैं। जल के जीव देखो बने। अस्थावर किसको कहते हैं? ये पेड़ बने, ये 4 खान हैं और 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ। योनि किसको कहते हैं? जैसे ये मनुष्य योनि है, बैल योनि है, गाय योनि है, घोड़ा योनि है, गधा योनि है, मुर्गा योनि है, कबूतर योनि है, आप ये समझो गौरैया योनि है, आप समझो कि तोता योनि है, यह सब योनि है। जलचर, नभचर, थलचर में जितने भी हैं यह सब योनियों में हैं। ज़मीन के अंदर भी बहुत कीड़े हैं, वो भी एक योनि है। ज़मीन के ऊपर चलते हैं, ज़मीन से जो चीज़ निकलती है उसको खाते हैं, थलचर उनको कहते हैं, उनमें वो भी एक योनि है। आप ये समझो जो जल में रहते हैं वो भी एक योनि है, जो ये ऊपर आसमान में पक्षी उड़ते हैं वो भी एक योनि है। तो ये 84 लाख योनियाँ हैं। अब ये बना, ये सब कैसे बना? बस उसी से बना। किससे? शब्द से बना। शब्द की ताकत किस में आई? आप ये समझो कि इनके बनाने में आई। तो पहले क्या बना? पहले समझो कि उन्होंने आसमान बनाया, आकाश जिसको कहते हैं, आकाश बनाया, और आकाश में समझो कि घर्षण पैदा हुआ। आकाश में घर्षण पैदा होता है। आप ये समझो उस आकाश के घर्षण को आप सुन नहीं सकते हो, लेकिन ये जो बादल टकराते हैं,
जिससे पानी बरसता है, बादल में पानी भरा हुआ रहता है, एक दूसरे से बादल जब टकराते हैं तो टकराने से समझो कि पानी नीचे गिरने लगता है। वो जो बहुत ऊपर से पानी गिरता है उसको नहीं सुन पाते हो। नज़दीक में जब घना यानी बादल रहता है तब कभी कभी आवाज़ गर्जन की बादलों के सुनाई पड़ जाती है, तो घर्षण होता है, रगड़ होता है। तो रगड़ से फिर क्या बना? रगड़ से बना वायु, हवा जिसको कहते हैं। अब हवा से किसकी उत्पत्ति हुई? अग्नि की। देखो आप यानी घर्षण करते रहो किसी चीज़ का तो समझो चलता रहता है, घर्षण ही होता है उसमें। जब चलता रहता है तब समझो कि उसमें हवा निकलती है। जैसे ये पंखा है, पंखा का जो पेंडुलम है वो भी जब चलता है तो वहाँ भी हाथ लगाओ तो हवा मालूम पड़ती है। अब उसका पावर ज़्यादा होता है तो पंख लगा दो तो पंख से हवा बन जाती है, जहाँ नहीं रहती है वहाँ हवा बन जाती है। ऐसे ही घर्षण से हवा की उत्पत्ति हुई। और हवा जब बहुत तेज चलती है तब आप ये समझो कि उससे अग्नि प्रकट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब वो होता है। और फिर समझो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हो जाती है और जल से ही ये पृथ्वी बन जाता है। देखो जब जल की गंदगी इकट्ठा होती जाती है तो वही पृथ्वी बन जाता है। और पृथ्वी की जो शक्ति है यानी वही पहाड़ बन जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो वही पत्थर बन जाता है। पृथ्वी में भी जान है, पृथ्वी में और इसमें भी जान है, पत्थर में भी जान है। पृथ्वी तत्व से ही ये जो पत्थर हैं ये बढ़ते हैं। पत्थर हर साल कुछ न कुछ बढ़ते हैं। पृथ्वी से अगर ऊपर उठा कर रख दो तो नहीं बढ़ेगा। पत्थर ही है तो शालिग्राम की मूर्ति ये कहाँ बढ़ती है। जो यानी समझो कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं वो भी थोड़ा कम बढ़ते हैं। ज़मीन पर जो पड़े हुए पत्थर होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आप ये समझो कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब जब पहले ये प्रकृति बनी, इसको प्रकृति कहा गया, पहले ये बनी। अब फिर इन्हीं चीज़ों को जो इंसान उस समय बनाए गए 4 लाख यानी समझो शुरू में जनसंख्या थी 4 लाख यानी पिंडज बनाए गए थे। पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है जिनको मनुष्य कहते हैं। आप समझो 30 लाख स्थावर बनाए गए थे, 27 लाख उखमज बनाए गए थे शुरू में। तो ये इनको सबको ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो ये यानी जो बनाए गए उन्होंने तैयार किया शुरू में इन्हीं के द्वारा। तो उनको इन तत्वों से यानी फिर शक्ति आई। किसको? जो यानी औरतें थीं, मादा जिनको कहा गया, मादा जो थे उनके अंदर शक्ति इन्हीं से आई। और इन्हीं से, उन्हीं की शक्ति से, माँ की शक्ति से यानी माँ के पेट में बच्चे के अंग बनते हैं। देखो आप समझो कि सूर्य और चंद्रमा ये 2 प्रमुख हैं। सूर्य और चंद्रमा बनाए गए उन्हीं से, सब ये शब्द से ही जुड़े हुए हैं। एक समय ऐसा आता है कि सूर्य और चंद्रमा नज़दीक आ जाते हैं, ऐसा होता है। आप ये समझो तो उसमें भी जैसे जो कोई नज़दीक आएगा तो घर्षण पैदा होगा। तो शीतलता किस में होती है? शीतलता होती है चंद्रमा में। चंद्रमा के असर से यानी रज की उत्पत्ति औरतों में होती है। और सूर्य में गर्मी ज़्यादा है तो उसके असर से पुरुष में वीर्य की उत्पत्ति होती है। अब ये जब दोनों बच्चा पैदा करने को होता है तो उस समय पर जब मिलते हैं तो उस समय पर घर्षण की ही स्थिति पैदा होती है। और फिर यानी समझो कि उससे बच्चे की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब आप समझो सबसे पहले रज और बीज मिलता है माँ के पेट में। माँ का पेट का सिस्टम इस तरह का बना हुआ है,
कि वो स्थान अलग होता है, जिसको बच्चेदानी कहते हैं। पुरुष में ये चीज़ नहीं होती है। तो उस बच्चेदानी में जब ये दोनों चीज़ें पहुँचती हैं तो समझो पिंड बनता है। पिंड किसको कहते हैं? यानी पोल ऐसे, जैसे ये सिर है ऐसे ही बनता है वो, और उसमें से फिर अंग निकलते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों, आकाश तत्व से मुंह बनता है, आप ये समझो अग्नि से आँख बनती है, और आप ये समझो कि पैर बनता है, और जल से जीभ और लिंग बनता है। आप ये समझो यानी इसी तरह से यानी तत्व जो हैं इन्हीं से ये सब अंग आपके बनते हैं। हाथ, पैर, आँख, कान, आप ये समझो वायु से और अग्नि से, आकाश तत्व से ये सब बनते हैं। अब ये तैयार होते हैं, और जैसे जैसे ये बनते हैं और जैसे जैसे ये उतारे गए ऐसे ये सिमटते हैं। जब मनुष्य को शरीर छोड़ना होता है तो एक एक चीज़ ख़त्म होती जाती है। कहते हैं पानी की बड़ी कमी हो गई, और पानी अगर नहीं चढ़ाओगे तो समझो ये ख़त्म हो जाएंगे। पानी की अगर कमी हो जाए तो समझो कि आदमी की शक्ति कम हो जाती। कहते हैं कि वेद को, शक्ति को रोकना चाहिए, ज़्यादा यानी समझो निकालना नहीं चाहिए, परहेज करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए कि जिससे शक्ति बनी रहे। तो ये धीरे धीरे ऐसा समझते हैं, काम भावना खत्म होती है, समझो कि क्रोध खत्म होता है, और फिर उसके बाद में लोभ खत्म होता है, फिर उसके बाद मोह खत्म होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म होता है। ये धीरे धीरे ऐसे खत्म हो जाते हैं। जैसे समझो कि बुढ़ापे में काम के लायक आदमी नहीं रहता है तो काम वासना खत्म हो जाती है। आप समझो क्रोध भी कम हो जाता है। बुढ़ा चिल्लाता रहता है, दे 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 दे, ले आ पानी ले आ, पोते नहीं सुनते, तो कहता आप क्या करें क्रोध करके, क्रोध भी शांत हो जाता है। लोभ भी कम हो जाता है कि क्या करेंगे रख करके, नोटों की गड्डी तो अब हाथ पैर ढीले हो गए, उठा के रख भी नहीं पाएंगे। कोई 2 किलो सोना दे दे तो उसको उठा के रख भी नहीं पाएंगे। हीरे की गठरी 10 किलो की दे दे तो उसको भी तो अपने घर ला नहीं पाएंगे। छोड़ो अब लोभ खत्म, लोभ खत्म करो। लेकिन मोह तो आखिर तक रहता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। कोई बुढ़ा है, पड़ा हुआ है, समय अपना जीवन का पास कर रहा है, उसके पास पहुंच जाओ, ओहो दादाजी चलो आपके ससुराल आपको दिखा ले आएँ, ससुराल घुमा ले आएँ। ससुराल का नाम सुनते ही टक से आँख खोल देगा, कहेगा ले चलो एक बार घुमा ले आओ, पता नहीं अब पहुंच पावें न पहुंच पावें, अब तो हमारा जीवन का आखिरी है। बहुत जाता था, लोग कहते थे दामाद आ गए, जीजा जी आ गए, फूफा जी आ गए, अब कौन कहने वाला है, ले चलो एक बार। नहीं रह गया मैं दाम वाला, दाम देते थे हमारे ससुर। जब सालों का समय आया तब यानी समझो कहते थे जी जा आओ खाओ चले जाओ, और उसके बाद लड़के फूफा जब चाहो तब आओ, जब चाहो चले जाओ। सब बात तो थी, लेकिन अब कौन कहने वाला रहेगा। अब तो मेरा जीवन ख़त्म हो रहा है, एक बार ले चलो दिखा ले आओ। तो मोह आखिर में ख़त्म होता है। तो ये मोह और ये काम क्रोध लोग ये सब खत्म होते हैं, ये तत्व सब खींचते चले जाते हैं। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।